कि मैंने गाड़ी पे से उतरा था, 3-4 बंदों को ऐसा मारा था, बस पूछो मत। यहाँ पे मारा उससे चला नहीं जा रहा भाई, बंदा घर को जा रहा था, फोन पे बात करते उसको जबरदस्ती मारा। क्यों मारा? इतनी कम उम्र में आप यहाँ इस आंदोलन में शामिल होने आ गए? हाँ, तो मेरे फ्यूचर का सवाल है ना। फ्यूचर के सवाल के लिए आज नहीं लड़ूंगा तो कब लड़ूंगा? मंदिरों से काम नहीं चलेगा, स्कूल्स खोलें, टीचर्स लाएं और ढंग से पढ़ाई करवाएं। जो ये बच्चों जो आत्महत्या कर रहे हैं उस पर ध्यान दिया जाए, लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होगा। इतने एफर्ट वो दूसरे कामों में लगा रही है, इतने एफर्ट अगर वो बच्चों की बात शांति से सुन ले तो सरकार छोटी नहीं हो जाएगी। खुद की बेटी तो बाहर विदेश में पढ़ रही है, तो उन्हें तो ये पता नहीं कि छात्रों का जीवन कैसे व्यतीत हो रहा है। अगर उनकी बेटी यहाँ पढ़ती तो पता चलता। क्योंकि जब तक आवाज़ नहीं उठेगी ना सर, तब तक हम वही भेड़ बकरियों की तरह चलते रहेंगे। हमारे जो चरवाहे हैं, जो मिनिस्ट्रीज में बैठे हैं, वो हमें लकड़ियाँ डंडे मार मार के जैसे मारे जा रहे हैं, ऐसे चलाते रहेंगे। तो ऐसे कितना चलेंगे? क्यों नहीं? नीट का जो बंदा था उसको क्लीन चिट मिल गई, क्लीन चिट मिल गई ना, आज ही पेपर में आया, क्लीन चिट दे दी गई उसको। हम लवाब में आने वाले ना हैं। हम जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ना हो जाएगा, यहाँ से युवा हटेगा नहीं। और जब तक ये युवा तो साथ साथ में है, इनके साथ साथ में अब किसान भी यहाँ आएंगे। ये कैसी गवर्नमेंट है जब बच्चों पे लाठी हो रही है, लाठी चार्ज हो रही है, और जब बच्चे संसद के लिए गए तो संसद में AK-47 लिए खड़े हैं जवान। भाई आतंकवादी थोड़ी है हम। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये जवानी है, ये रुकने वाली नहीं है, ये किसी पे थमने वाली नहीं है, आंधी है। भारतीय किसान यूनियन के जो भारतीय किसान क्रांति के सदस्य हैं, क्या कहना चाहेंगे भाई साहब इस आंदोलन को लेकर? देखिए, ये जो आंदोलन चल रहा है कहीं ना कहीं छात्रों के पक्ष में नज़र आ रहा है मुझे, और कहीं ना कहीं ये चीज़ जरूर आई है कि इस बात का हमें बहुत दुख है। भारतीय किसान क्रांति इसका घोर विरोध करती है कि अब तक इस्तीफा दे देना चाहिए। वर्तमान सरकार में जो बैठे हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह ये ऐसे बन रहे हैं जैसे ये हिटलर हों, पूर्व ज़माने के हिटलर रहे, मंदे ज़माने के। ये हिटलर शाही बहुत दिन तक चलने वाली है नहीं। कांग्रेस सरकार भी देखी थी आपने, कैसे जवाहरलाल हजारे जी बैठे थे, यहीं धरना पे बैठे थे, और तब जा कर के ये जो है सब चीज़ें हुई थी। आज वही दिन यहाँ आ गया है। अब तक का सबसे बड़ा धरना रहा है ये छात्रों का, और ये जो छात्र हैं ये हमारे देश का भविष्य है। अगर हमारे देश के भविष्य के साथ कोई भी सरकार, कोई भी व्यक्ति खिलवाड़ करेगा तो उसे मुंह तोड़ जवाब देने का काम ये छात्र और किसान संगठन करेंगे। रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो जारी करके कहा है कि छात्रों का हित उनकी पहली प्राथमिकता है। जब हम छोटे छोटे से हम वहाँ जाकर सौदा लेने बनिया की दुकान पे, तो बनिया की दुकान जब सौदा दे देख रहा तो पीछे से लवाब दे देख रहा। नरेंद्र मोदी लवाब दे रहा, हम लवाब ना मानने वाले, हम लवाब में आने वाले ना हैं। हम जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ना हो जाएगा, यहाँ से युवा हटेगा नहीं। और जब तक ये युवा तो साथ साथ में है, इनके साथ साथ में अब किसान भी यहाँ आएंगे। अब तुम कितने उन्हें हाउस अरेस्ट कर लो, उनके गांवन में, उनके शहरन में, उनके स्टेटों में, लेकिन वे रुकने वाले नहीं हैं। चाहे वो टम्पू से बैठ के आवें, ट्रेन से बैठ के आवें, चाहे ओला से आवें, किसी से भी आवें, तुम उनकी गाड़ी में तो रोक सको, वो स्टिकर हटा के आ जाएंगे, फिर क्या कर लोगे तुम? है तो कुल मिला के किसान रुकने वाला नहीं, किसान आएगा। किसान इन बच्चों के साथ में है। ये बच्चे भी किसी और के थोड़ी, ये भी तो किसान के ही हैं, ये भी तो हमारे अपने बालक हैं, हमारे बहन भैया हैं ये भी। और जिस प्रकार नीट परीक्षा में इतने सारे बच्चों ने जो उनका जीवन चला गया, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। इस प्रकार का कृत्य बिल्कुल गलत है। वर्तमान सरकार को तुरंत तत्काल प्रभाव से इनकी बात माननी चाहिए। अगर इनकी बात मान लेते हो तो हो सकता है आगे तुम्हारी सरकार आ जाए, अदरवाइज अगर इनकी बात नहीं मानी गई ना तो ये मैसेज इतना दूर जाएगा कि यूपी तुम्हारे हाथ से जरूर जाएगी। एक आखिरी सवाल, पहले आज से 20-25 साल पहले या जब आज़ाद भारत हुआ था तो एक छोटी सी रेल दुर्घटना में जो है रेल मंत्री उसमें थे लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। धर्मेंद्र प्रधान भी ये सब देख रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री उनसे इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं, वो खुद से भी स्वेच्छा से ये काम नहीं कर पा रहे हैं, क्या लगता है क्यों? खुद की बेटी तो बाहर विदेश में पढ़ रही है, तो उन्हें तो ये पता नहीं कि छात्रों का जीवन कैसे व्यतीत हो रहा है। अगर उनकी बेटी यहाँ पढ़ती तो पता चलता। अब रही बात इस्तीफा देने की और ना देने की, देखो अब से पूर्व में भी सैकड़ों मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है, तो ये अगर इस्तीफा दे देंगे कोई नया काम नहीं करेंगे। और अगर इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो ये जरूर है ये युवा यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। जब जंतर मंतर पर हमें अब तक का सबसे बड़ा, अब तक के इतिहास में सबसे बड़ा धरना ये है, तो वर्तमान सरकार को ये सोच लेना चाहिए कि भाई जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक इन 75-80 सालों में देश आज़ाद हुआ है, तब से सबसे बड़ा धरना है। तो ये धरना कुछ ना कुछ करके मानेगा, ये युवा कुछ ना कुछ करके मानेगा।
जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। संघर्षों के साए में जवानी पलती है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये जवानी है, ये रुकने वाली नहीं है, ये किसी पे थमने वाली नहीं है। आंधी है, ये आंधी नरेंद्र मोदी पे भी जब आई होगी तो नरेंद्र मोदी भी नहीं रुका होगा। अब नरेंद्र मोदी जी तुम बूढ़े हो चुके हो, अब बड़े बूढ़े हो गए हो, अब आप उसी हिसाब से सोचो, अपने विवेक से सोचो। और प्रधान जी तुम भी अब बड़े बूढ़े हो गए हो, अब इन युवाओं के हाथ में दो। ये इनके अंदर भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान सारे हैं इनमें, और इनमें एक एक में छुपा हुआ है। झांसी की रानी भी है यहाँ। तो मैं आपको बता दूं, इतना ही कहना चाहता हूँ आपसे कि आप चीज़ों को समझो और अपना इस्तीफा वापसी ले लो, बस यही गनीमत है। क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से आई हैं? हम लोग दिल्ली से ही हैं, प्रीत विहार से आए हैं, और मैं एक फौजी की मदर हूँ, ये मेरे बच्चे की टीचर हैं। हम देने आए हैं आज के जेनजी का साथ, जो सही लड़ाई लड़ रहे हैं और शांतिपूर्वक लड़ रहे हैं। ऐसे ही लड़ते रहना चाहिए, और मुझे तो लगता है एक्शन बहुत ज़रूरी है, जो मैंने अपने पोस्टर में पीछे लिखा हुआ है। मंदिरों से काम नहीं चलेगा, स्कूल्स खोलें, टीचर्स लाएं और ढंग से पढ़ाई करवाएं। जो ये बच्चों जो आत्महत्या कर रहे हैं उस पर ध्यान दिया जाए, लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होगा। आप बात सुने, स्टूडेंट्स की बात सुने, ये फ्यूचर है हमारे देश का, तो सरकार को अपना है कि आपके इनकी बात सुननी चाहिए। कोई झगड़ा ही नहीं है, फिर इतने एफर्ट वो दूसरे कामों में लगा रही है, इतने एफर्ट अगर वो बच्चों की बात शांति से सुन ले तो सरकार छोटी नहीं हो जाएगी। तो सरकार को सुनना चाहिए, ये हमारे देश का फ्यूचर है। हमें कैसा फ्यूचर चाहिए? ऐसा फ्यूचर नहीं चाहिए कि विद्यालय भी ना हो। आपने 1 लाख स्कूल बंद कर दिए। सरकारी स्कूल में कौन जाता है? गरीब घरों के बच्चे। जब वो ही नहीं पढ़ेंगे तो वो क्या करेंगे? क्राइम करेंगे सड़कों पे आके। तो सरकार को चाहिए कि विद्यालय दे, मंदिर नहीं। और जो मंदिरों में लोग जा रहे हैं इतना, 2014 से 2026 तक 94,000 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। उनका हिसाब कौन देगा? छतों से पानी टपक रहा है, पंखे तक नहीं है सरकारी स्कूल में, उनका जवाब कौन देगा? देना पड़ेगा ना इसका जवाब। तो मोदी जी तो पानी में तैर तैर के जा रहे हैं, उसका जवाब कौन देगा? सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा, और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। मोदी जी ने कल वीडियो जारी करके कहा है कि देश के युवा उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो कोर्ट बनने वाला है वो बनेगा, बना नहीं है। 1 महीने से क्या सो रहे थे जो अब तक बना नहीं? बना लेते ना 1 महीने में, 1 महीने का मौका दिया था ना, तो क्यों नहीं बनाया? उन्होंने ये नहीं कहा कि क्या कहते हैं बन गया है, बना करके तब बोलते ना। अभी भी देखिए 2024 का नीट का जो बंदा था उसको क्लीन चिट मिल गई। क्लीन चिट मिल गई ना, आज ही पेपर में आया, क्लीन चिट दे दी गई उसको। तो जो बड़ी मछलियां वो नहीं पकड़ी जाती, छोटे छोटों को आप पकड़ रहे हो और कुछ नहीं होता। छोटी डिमांड कर रही है, उसको पूरा करने में कोई बुराई नहीं है ना। एक बार करवाओ ना रिजाइन, आगे चीजें आएंगी ना निकल के। का एक वीडियो वायरल हुआ था कि इस सरकार में इस्तीफे होते ही नहीं। अरे वो सब बकवास है, ये सब बकवास है। सही है, ये लोकतंत्र है, यहाँ सब कुछ होगा। लोकतंत्र में सब कुछ होता है, सब जवाब मांगेंगे उसका, उनको जवाब देना ही पड़ेगा। सवाल पूछेंगे अगर तो। इतनी जनता यहाँ आ रखी है, अगर रिजाइन मांग रही है तो कोई तो उसका वैलिड पॉइंट होगा ना। जो बड़े मीडिया चैनल है ना, वो इसको एक अलग तरह से पोर्ट्रे कर रहे हैं। वो ये दिखा रहे हैं ये भाजपा वर्सेस कांग्रेस है, ये जातिवाद हो रखा है, ये हर तरीके से अलग दिखा रहे हैं। पर ये जो छोटे मीडिया चैनल है ना, वो इस चीज़ को कवर करे कि ये कोई नहीं है, ये ऐसा कुछ नहीं है कि कोई हाँ, ये जो प्रोटेस्ट है ना, ये स्टूडेंट्स के राइट्स के लिए हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इस प्रोटेस्ट को किसी और तरीके से लेके जाए। इतने लोग ये जो अपना काम छोड़ के आ रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं आ रहे। अगर ये डेमोक्रेटिक कंट्री है तो हमें राइट है सही और गलत का। तो हम चाहते हैं कि वो रेजिग्नेशन दे। मैं नहीं चाहती, ये नहीं चाहते, सब लोग जितने लोग हैं ना यहाँ पे, वो सब चाहते हैं कि उनको रेजिग्नेशन दे, और उनको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। का हुजूम है जो सीधे सीधे इस सरकार से जवाबदेही तय करने के लिए बोल रहा है। 2014 के बाद शायद ही ऐसा कोई आंदोलन होगा जिसने सरकार को परेशान इस माफिक कर रखा होगा जितना कि इस जेएनजी के आंदोलन ने इस बार करा है। लेकिन सरकार भी जो है वो टस से मस नहीं हो रही है, इधर उधर की बातें कर रही है, लेकिन इस्तीफे पे कोई बात नहीं हो रही है। सोनम वांगचुक ने जो है अनशन तोड़ दिया है, लेकिन जो है सीजेपी का साफ साफ कहना है जब तक इस्तीफा नहीं हुआ तब तक हम जंतर मंतर पे टिके रहेंगे। और आप देख सकते हैं कि एक छात्रों का, युवाओं का फौज, और ये देखिए जो है इस तरह से लोग अलग अलग तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन यहाँ पे लगातार कर रहे हैं। जितने जंतर मंतर के अंदर भीड़ है, उतना ही जंतर मंतर के बाहर भी युवा जो है यहाँ पे अपने ढोल नगाड़ों के साथ अपने विरोध प्रदर्शन का तरीका उन्होंने अलग अलग कर रखा है। इस आंदोलन में स्पाइडरमैन की भी एंट्री हो चुकी है, क्या कहोगे भाई?
जब इतने इस हालात पे हम पहुंच चुके हैं कि सरकार हमारी नहीं सुन रही, तो स्पाइडरमैन क्या, दिल्ली का हर एक नागरिक को आना चाहिए। मोदी जी कह तो रहे हैं कि प्राथमिकता है हमारे जो युवा हैं, उन्होंने एक वीडियो जारी करा है, कहा है कि सारी कार्रवाई की जाएगी। सर थोड़ा और लेट नहीं हो सकता था? ये 25 दिन के बाद हो रहा है, ये क्या सुनवाई कहते हैं आप इसे? इससे ज़्यादा तो कोई गली का नौकड़ वाला सुन लेता है। इससे ज़्यादा सुन लेता है। हाँ, मोदी जी तो देश के लिए 18-18 घंटे काम करते हैं और वो अपील भी कर रहे हैं कि देश के जो छात्र हैं उनको। ये बताइए अभी तक ये काम हुआ क्यों नहीं? क्या कारण लगता है आपको कि आखिर सरकार इस्तीफा नहीं ले पा रही है धर्मेंद्र प्रधान से? आई थिंक जो करप्शन इतना अंदर तक फैल चुका है, दे डोंट वांट टू रिमूव द पीपल दे आर सिटिंग देयर, दे आर जस्ट स्टक टू देयर चेयर एंड दे आर लाइक टू मच एंड दे डोंट हैव एनी फियर नाउ। तो हमें बस उस आइडियोलॉजी को चेंज करना है कि हम एक दूसरे के साथ खड़े हो सकते हैं और हमारे पास अब भी वो है और हम डेमोक्रेसी के लिए अब भी कुछ भी कर सकते हैं। डेमोक्रेसी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये भारत के युवाओं का कहना है। और आप मेरे पीछे ये लाइन देख सकते हैं, ये जंतर मंतर में अंदर जाने के लिए ये लाइन लगी हुई है और कई घंटों से ये लाइन लगी हुई है। ये दिन के अभी 4 बजने वाले हैं और जितनी संख्या युवाओं की जंतर मंतर के बाहर आपको दिखाई दे रही है, उससे कहीं ज़्यादा जंतर मंतर के अंदर जो है, और उतनी ही संख्या में ये लाइन देख लीजिए। ये लाइन जो है जनपथ मेट्रो स्टेशन के तक जा रही है, जंतर मंतर के एंट्री गेट से लेके जनपथ के मेट्रो स्टेशन तक। आज भी दिल्ली में 16 से 17 मेट्रो स्टेशन बंद हैं। क्या सोचकर आपका यहाँ आना हुआ है? यार बहुत सालों बाद लोगों को आवाज़ मिली है, तो उनकी आवाज़ को सपोर्ट तो बनता है, इसीलिए सपोर्ट करने आए हैं। नंबर बढ़ाने आए हैं। हाँ जी। लेकिन सरकार तो कह रही है कि ये अब युवाओं का आंदोलन नहीं रह गया है, कुछ एंटी नेशनलिस्ट इसमें घुस चुके हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया भी एक तबका उसको बता रहा है। तो 1 महीना था ना उनके पास, तो वो पहले घुस जाते, तो वो नहीं घुसे, तो बाकियों ने देख लिया है तो वो घुस रहे हैं। और सपोर्ट की ज़रूरत है, सो पॉलिटिकल हो ना हो, सपोर्ट की ज़रूरत है, नंबर की ज़रूरत है कि सरकार भी देखे कि है नंबर। क्योंकि बहुत बार बहुत मुद्दे उठे, काफ़ी सालों में उठे, लेकिन वो दब गए, उठे दब गए। तो अभी दिख रहा है, अच्छा लग रहा है, होप है। होप है। यहाँ लोग मुंबई से और देश के अन्य राज्यों से लगातार यहाँ पे लोग बाग अभी भी आ रहे हैं। पुलिस ने जो लाठी चार्ज किया था 20 जुलाई के बाद, उसके बाद से लगातार देखिए युवा जो है एक भारी संख्या में, अगर हम यहाँ से बढ़ते रहें आगे तो ये लाइन जो है उतनी ही दूर पीछे तक ये जाएगा। आप देखिए लगातार जो है सिर्फ आपको यहाँ युवा जो है जंतर मंतर के अंदर जाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। इन लोगों से कुछ से बात करते हैं। कहाँ से आए हो भाई साहब? यवतमाल से है। यवतमाल, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से? यवतमाल से। उतनी दूर से आप दिल्ली क्या सोच कर आना हुआ? कि सक्सेस मिलेगी, इस्तीफा देंगे और जो मेहनत सभी कर रहे हैं उसका फल मिलेगा, इस वजह से आया। और हम भी एक स्टूडेंट है तो हम दर्द समझ सकते हैं स्टूडेंट का, कि जो 18-19 बच्चों के साथ जो हुआ है, परिवारों को उनके साथ हुआ है, वो तो नहीं आएंगे वापस, पर उनके लिए हम कुछ कर तो सकते हैं ना। मेरा छोटा भाई आया साथ में। क्या नाम है भाई आपका? हर्षदीप। इतनी कम उम्र में आप यहाँ इस आंदोलन में शामिल होने आ गए? हाँ, तो मेरे फ्यूचर का सवाल है ना, फ्यूचर के सवाल के लिए आज नहीं लड़ूंगा तो कब लड़ूंगा? अभी इसलिए आया मैं उतनी दूर से। माँ पापा को पता है कि आप यहाँ आए हो? हाँ, मम्मी पापा को पता है। उन्होंने मना नहीं किया कि वहाँ जा रहे हो, वहाँ लाठीचार्ज हो रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है? जाओ बोले सफल होके आना बोले। तो आप लोग सोना कहाँ करते हो, फिर रात में रुकते कहाँ हो? नहीं, आज ही आए हम, आज ही पहुँचे। अच्छा, आज ही पहुँचे? हाँ। तो ये युवा जो है आज ही पहुँचे हैं और इसी तरह जो है देश के अन्य राज्यों से लगातार युवा आ रहे हैं। कहाँ से आए हो भाई? सर मैं दिल्ली से ही हूँ, मैं भी आज ही आया हूँ। इंस्टाग्राम पे और बाकी सोशल मीडिया पे मेरे भाइयों बहनों का जोश देखकर मुझे लगा कि अगर मैं आज नहीं आया तो फिर जीना बेकार है। देश के लिए किसी ना किसी को आवाज़ उठानी पड़ेगी और यहाँ तो इतनी सारी आवाज़ें हैं, तो आना सबका बनता है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप आ सकते हैं तो ज़रूर आएँ, नहीं आ सकते हैं तो अपने घर से आवाज़ उठाएं, पर आवाज़ ज़रूर उठाएं। क्योंकि जब तक आवाज़ नहीं उठेगी ना सर, तब तक हम वही भेड़ बकरियों की तरह चलते रहेंगे। हमारे जो चरवाहे हैं, जो मिनिस्ट्रीज़ में बैठे हैं, वो हमें लकड़ियाँ डंडे मार मार के जैसे मारे जा रहे हैं, ऐसे चलाते रहेंगे। तो ऐसे कितना चलेंगे, कोई कितना सहेगा सर? तो इसलिए सब आओ, और नहीं आ सकते हो तो घर से आंदोलन में साथ दो, पर ज़रूर दो। घर से शामिल हो,
आओ, कहाँ से आए हो भाई? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से। क्या सोच के यहाँ शामिल हुए? सपोर्ट करना है प्रोटेस्ट में थोड़ा। अब तो सरकार कह रही है कि हम जो है युवा हमारी प्राथमिकता हैं, ठीक है। हाँ, कल मोदी जी ने भी वीडियो जारी करा है, फिर भी आप लोग यहाँ पे लगातार बने हुए। सोनम वांगचुक ने अनशन भी तोड़ दिया है। लेकिन नीट का पेपर तो बार बार लीक हो रहा है ना, बस इसलिए आए। अभी तक रिजाइन नहीं दिया। अभी तक रिजाइन नहीं। जब तक रिजाइन नहीं देंगे तब तक प्रोटेस्ट चलता रहेगा। जब तक रिजाइन नहीं हो तब तक प्रोटेस्ट चलता रहेगा। हाँ जी। मतलब जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यस। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। ये सरकार क्या लगता है? ये सरकार तो अभी कुछ दिन पहले जो लाठीचार्ज करवाई थी उसके बाद अभी तक इस्तीफे को आया था मैं, ठीक है, मैंने गाड़ी पे से उतरा था, 3-4 बंदों को ऐसा मारा था, बस पूछो मत। यहाँ पे मारा, उससे चला नहीं जा रहा भाई, बंदा घर को जा रहा था, फोन पे बात करते, उसको जबरदस्ती मारा। क्यों मारा, किस वजह पे मारा, पूछना चाहिए नहीं? क्यों ऐसे क्यों हो रहा है? तो ये भारत के युवा हैं, जेनजी हैं, जो इस सरकार पे लगातार दबाव बनाए हुए हैं कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। और हम जितनी दूर तक जाएं, आप देख लीजिए, कैमरे की नज़र जहां तक जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ भीड़ ही भीड़ यहाँ पे दिखाई देगी। यहाँ पे देखिए, एक जो है फ्रेंड्स, उसकी बातों में मत आना। किसके लिए आपने ये लगा रखा है? ये लगा रखा है जो मोदी जी ने कल एक और जुमला फेंका हुआ है, पूरा 5-6 मिनट का शायद, इंस्टाग्राम पे रील डाली है, इसलिए बोल रखा है भाई इस बार बातों में नहीं आना है, बहुत आ चुके हैं। इस्तीफा नहीं हो रहा है अभी तक? हो जाएगा, वेट कर रहे हैं बस। गवर्नमेंट चाह रही है कि हम लोग टाल दें, पर ये टलने वाला है नहीं इस बार। टलेगा नहीं? नहीं, इस बार नहीं टलेगा। कहाँ से आए हो भाई साहब? सर मैं यूपी झांसी से आया हूँ। और सर मैं एक अनिल सर हैं, उनके सिर में चोट लग गई थी, तो सर मैंने देखा उनमें वाकई में मुझे सुखदेव, राजगुरु और अपने चंद्रशेखर आज़ाद नज़र आए, तो उनसे प्रभावित होकर मैं आया हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि ये कैसी गवर्नमेंट है जब बच्चों पे लाठी हो रही है, लाठी चार्ज हो रही है, और जब बच्चे संसद के लिए गए तो संसद में AK-47 लिए खड़े हैं जवान। भाई आतंकवादी थोड़ी हैं हम, भाई स्टूडेंट हैं हम, क्वेश्चन किससे पूछेंगे? भाई पेपर लीक हो रहे हैं, हम किससे कहेंगे? आप सरकार में बैठे हैं तो आप ही से कहेंगे हम। आप ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे हम आतंकवादी हों। तो ये भारत के युवा हैं, देखिए यहाँ कुछ लोग खाना बांट रहे हैं। तो दूसरी तरफ मैं आपको और दिखा दूँ, यहाँ पे जो है कुछ स्टूडेंट्स जो लाइन में लगे हुए हैं, उनको यहाँ एक महिला जो है पंखा से लगातार हवा दे रही है। तो ये इस आंदोलन का स्वरूप है। आप देख सकते हैं, जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, कि कैसे इस आंदोलन में लोगों ने एकता बना के रखी हुई, खाना पानी दवाई हर चीज़ की व्यवस्था यहाँ पे लोगों के लिए की हुई है। एक दूसरे को लोग पंखा से हवा दे रहे हैं। जंतर मंतर के अंदर भी उतनी ही भीड़, जंतर मंतर के बाहर भी उतनी ही भीड़। एक ये जन आंदोलन जो बना हुआ है, जो लगभग 1.5 महीने से चल रहा है। सोनम वांगचुक ने अपना अनशन जरूर तोड़ दिया है। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।